पटना साहिब तो भाजपा का घर भी है और गढ़ भी है। 2009 में पटना साहिब अस्तित्व में आया, यहाँ से 3 बार भाजपा जीत चुकी है और चौथी बार जीतने की तैयारी कर रही है। ऐसे में महबूब अंसारी साहब मोमिन फ्रंट से यहाँ चुनाव लड़ने का हिम्मत दिखाया है, तो इस पर आपका क्या कहना? बिल्कुल, ये हिम्मत इनका जायज़ है, क्योंकि ये जनता का आशीर्वाद और जनता के डिमांड पर ये इन्होंने अपना हिम्मत दिखाया है। जनता त्राईमाम है, यहाँ नेता तो चुना, संसद में पहुँचाया तो ज़रूर, 3 बार संसद में पहुँचाया लोगों को, लेकिन वो उन नेताओं से, अपने सांसद से यहाँ के लोग खुश नहीं हैं। जनता के साथ वो कभी नहीं रहे, जीते ज़रूर, लेकिन वो कहीं और शहर में रहे, जनता के साथ नहीं रहे। उनका प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं क्या हैं, उसका निदान करने की कभी उन्होंने कोशिश नहीं किया। तो उन्हीं जनता ने कहा कि आप रोड पे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, समस्याओं के साथ इश्यूज़ को उठाते रहते हैं, आपको हम ताकत देंगे, आप आइए, लड़िए, और ये ताकत बनेगी तो आप हमारी समस्याओं के बारे में, इसके निदान के बारे में आप और ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। यही ताकत जो है उनको यहाँ पर लाया है अपने क्षेत्र में। यहाँ तो सभी जो मुख्यधारा की बड़ी बड़ी पार्टी है उसका हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसके लोग आ रहे हैं, ऐसे भी में एक गरीब कैंडिडेट कहाँ पर आप टिकते हैं? एकदम सही कहा आपने, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर और उनकी गाड़ियाँ ये हफ्ते में इस चुनाव का जो सीजन है, इसी सीजन में ये गाड़ियाँ आती हैं फिर चली जाती हैं, और इनकी जो पैदल गाड़ी है वो हमेशा उनके घरों तक रहता है, लोगों के घरों तक रहता है और उनके दिलों में जा कर के बसता है। और ये पैदल ही चल कर करके इनके लिए सारे लोग लगे हैं, जितना रोड पर, और जो गरीब हैं यहाँ की जनता है वो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, और यही इनकी हेलीकॉप्टर है। यानी कि जो लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं वो सब हवाई हैं। लोग समझ गए हैं कि जमीन पर महबूब साहब नहीं होने वाला है, लोग समझ गए हैं कि मेरा इस हेलीकॉप्टर से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो पैदल वाला हेलीकॉप्टर है जो हमारी समस्याओं को रोड उठाते रहती है, और यही हेलीकॉप्टर हमारे लिए होगा जो आगे भी उठाते रहेगा, हमारा निदान हो सकेगा। अच्छा, ये बताइए कि सारे जात का नेता है, जैसे कुर्मी का नेता हो गया नीतीश कुमार जी हो गए, मल्लाह के नेता मुकेश सहनी जी हो गए, मांझी के नेता जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान के नेता हैं, यादवों के नेता अखिलेश यादव और लालू यादव हैं, मुसलमानों का नेता आप किसको मानते हैं? अभी तक मुसलमानों का कोई नेता नहीं हो सका या लोगों ने बनने नहीं दिया है। रही बात डॉक्टर साहब की, तो ये क्षेत्र का नेता सिर्फ बनना चाहते हैं, अभी आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। और यही है कि मैं अपील करूंगा, अगर ये बात है मुसलमानों के नेता की, जहाँ तक बात है, तो ये नेतृत्व लोगों को समझना चाहिए, अपनी ताकत को बनाना चाहिए, अपनी हिकमत अमली क्या हो कि जिससे हम अपना नेता भी बनाएं और सियासत में अपनी हिस्सेदारी भी तय करें। इसके लिए ये एक मील का पत्थर भी साबित होगा जो ये पटना में अभी डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऐसा कहा जाता है, नाम निहाद जो सेकुलर पार्टी है उसका कहना है कि मुसलमान कब्रिस्तान में तो जा सकता है, भाजपा में नहीं जा सकता है, और मुसलमान अपने वजूद के लिए वोट नहीं देता है, वो भाजपा को हराने के लिए वोट देता है। तो भाजपा को हराने के ठेकेदारी मुसलमानों के पास ही क्यों? ये होना नहीं चाहिए, ये गलत बात है कि हम सिर्फ हराने के लिए और जिताने के लिए हम सिर्फ वोट करें। ये मेरी समझ से, हमारी पार्टी की भी ये समझ नहीं है। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, पार्टी हमारा सेकुलर है, भारतीय मोमिन फ्रंट भी सेकुलर है इनका हमारा, और इसका एक विश्वास है कि किसी एक जात या किसी एक धर्म को लेकर के नहीं, हम भारतीय हैं। भारत के लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं, जनता की समस्याओं को कैसे आगे ला सकते हैं, उसका निदान करवा सकते हैं, इसकी आवाज़ बन करके संसद में कैसे गूंजा जा सकता है, यही विश्वास है हमारी इस पार्टी का, और यही लेकर के हम लोग उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो उसको वोट नहीं देता है वो देशद्रोही है। ऐसे में आपका क्या कहना है? क्या आप देशद्रोही कहलाना पसंद करेंगे? उनको कहने से कोई देशद्रोही हो जाए और देश प्रेमी हो जाए, ऐसा मैं मानता ही नहीं। मैं देश प्रेमी हूँ, इस देश में पैदा हुआ, इस देश के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इसकी अच्छाई के लिए आगे भी करता रहूँगा। कोई इसके लिए सर्टिफिकेट जो देता रहे वह उसकी मर्जी है। चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? चुनावी मुद्दा यहाँ का विकास, हमारे देश का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जल, शिक्षा, रोजगार, ये सब की समस्याओं का निदान होना चाहिए, यही मुद्दा होना चाहिए, और इसी पर हम लोग खड़े हैं। भाजपा तो अभी जो चुनाव घोषणा पत्र अपना उस पर कुछ भी नहीं कह रही है। भाजपा ये कह रही है कि हिंदुत्व खतरे में है, अगर
कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई तो आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस छीन लिया जाएगा, और हिंदू हमारी जो बहनें हैं या हमारी माँ है उसका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, पाकिस्तान में पटाखा छूटेगा, और वो धर्म को ही मुद्दा बना करके वो 80 या 20 में बांट करके वोट लेना चाह रही है। तो ये सही है या गलत है? ये उनका बिल्कुल सरासर गलत है। देश हित में ये बातें अच्छी नहीं हैं। देश एक गुलदस्ता है, और ऐसा गुलदस्ता है कि जिसमें तरह तरह के फूल हों और खुशबू हों, तभी वो गुलदस्ता खूबसूरत होता है, और वही हमारा देश है। अगर एक फूल का ही सिर्फ गुलदस्ता होगा तो वो उतना बढ़िया नहीं होगा। हम उनकी इन बातों पर यकीन नहीं करते, ये गलत है हमारी समझ से। आप यकीन करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये बहुत ही अच्छा है एकता और अखंडता के लिए? बिल्कुल, यही एकता और अखंडता के लिए सबसे अच्छा है। ऐसा बाग हो जिसमें हर तरह के फूल हों, हर तरह के खुशबू हों, तभी वो बाग कहलाता है कि वो खूबसूरत है। और यही हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए। यही दुआ है कि हमारे इस हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम रहे, लोगों के अंदर में भाईचारा कायम रहे। यही हमारी पार्टी का नारा है, काम है, और हम लोग सब इसी मिशन में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, अपने अपने हिस्से में लगे हुए हैं प्रचार में कि गरीबों का नेता, गरीबों के साथ रहने वाला नेता। इसके लिए आप लोग वोट दीजिए कि हमारे पटना का, पटना साहिब का जो दुर्दशा है, इस क्षेत्र का जनता की जो समस्याएं हैं उसको उठाने के लिए डॉक्टर साहब को ताकत दें। लोग सारे लगे हुए हैं। मैं भी अपील करता हूं सबों से, इस क्षेत्र के लोगों से, कि डॉक्टर साहब को अपनी ताकत वोट के साथ दें, कि आपके साथ रोड पर हमेशा खड़े रहे, आगे और ताकत के साथ खड़े रहें। डॉक्टर साहब पिछले कितने साल से सियासत में हैं? हमको लगता है कि ये 30 साल से सियासत में हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो गया। हम आपको बता दें एक्यूरेट, जब छपरा जिला में कब्रिस्तान का झगड़ा हुआ, हाँ, तो वो हमको लगता है कि 74 करीब 74-75 होगा। उस समय हम स्टूडेंट हैं इंटर का, उस समय से मेरी सियासत है, और वही कब्रिस्तान मुझे सियासत में लाया, और आज तक मैं लड़ रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नसीम अहमद कमाल है, और मैं भारतीय मोमिन फ्रंट का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया कि कम से कम हमारी मन की बात को आपने लिया। धन्यवाद। ऐसा है सर कि मुसलमान जो है निगेटिव वोट क्यों देता है, अपने वजूद के लिए वोट क्यों नहीं देता है? भाजपा को हराने का ठेका मुसलमानों के पास ही क्यों? जबकि और संप्रदाय के लोग तो इस तरह का काम नहीं करते हैं। सभी जात के लोग भाजपा में है, लेकिन मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है और भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देता। गुस्सा दोनों तरफ है। तो क्या मुसलमानों को अपने वजूद के लिए वोट देना चाहिए या भाजपा को हराने के लिए? भाजपा को हराने के लिए। भाजपा को हराने के लिए, चाहे मुसलमान का वजूद इसमें कुछ भी हो जाए। हाँ जी, आज़ादी के पहले मुसलमान का ही देखो, मुसलमान के बारे में गलत सलत बोलता है, इसलिए मुसलमान का यही दिमाग है, उसको हटाओ। तो मुसलमानों को अपने वजूद के लिए नहीं, भाजपा को हराने के लिए वोट देना चाहिए। देना चाहिए। भाजपा को हराने के लिए उनका विकल्प क्या है? कोई अच्छे नेता को वोट दे, और क्या, कोई अच्छे नेता को वोट दे जो जीते, जो इसको हराए। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सन्नू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो आप थे महबूब अंसारी साहब, जो मोमिन फ्रंट से पटना साहब से चुनाव लड़ रहे हैं, और आप हैं नसीम अहमद साहब, शायद आप इनके प्रस्तावक भी हैं। नहीं, प्रस्तावक नहीं है। तो नसीम अहमद साहब है जिन्होंने हमारे जबलन सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, आदाब। मैं भारतीय मोमिन फ्रंट पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। 14 पार्टियों का गठबंधन है, उसका समर्थन मुझे प्राप्त है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। तो ये पटना साहिब से आप चुनाव? जी, पटना साहिब से लड़ रहा हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? 7 नंबर पर स्लेट चुनाव चिन्ह है जी। पार्टी का आपका क्या नाम है? भारतीय मोमिन फ्रंट। कोई 3 मुद्दा बताइए जिसको लेकर आप जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है कि पटना शहर जो विधि व्यवस्था है एकदम चरमराया हुआ है।
दूसरा है कि पटना के गांव देहात एरिया है, आज भी बहुत खस्ता हाल है। तीसरा यह है कि जो गरीबों का, कमज़ोर, मजलूम, असहाय महिला, जिनका बात कहीं भी किसी डिपार्टमेंट सुना नहीं जाता है, उसको हम लोग चाहते हैं कि जनता हमको कुवत दे, वोट के जरिए हम उन लोगों का काम आसान करें। को जो हमारे साथ रोड पर होता है, संघर्ष करते रहता है, वैसे आदमी को अपना वोट देकर ताकत क्यों नहीं बढ़ाएंगे? सही बात कि और ताकत के साथ हमारे साथ वो रहें। मैं यही अपील के लिए आया हूँ कि अपने साथ जो रहने वाले आदमी हैं, गाड़ी वाले तो ये नेता है नहीं, पैदल चलने वाले हैं, पैदल चल करके आपके पास आए हैं, आपका आशीर्वाद, आपका वोट, आपकी दुआ लेने के लिए। 1 जून के बाद यही नजर आएंगे। बाकी 5 साल में एक बार बरसात की मिटक आता है और उड़ के चला जाए। बस इन्हीं अपील के लिए आया हूँ, इस पर बड़ा संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। और वही मदद काफी। दुआओं के साथ वोट अपना हो और दुआ भी। क्षेत्र से डॉक्टर साहब हैं, गाड़ी वाले नेता है नहीं, हमेशा रोड पे रहने, गरीबों के साथ रहने वाले हैं। कैंडिडेट महबूब आलम साहब, जिनका एजीएम के साथी नंबर पर प्लेट काफी ध्यान है, जनता के बीच में रहने वाले हैं, गाड़ी वाले नेता नहीं है, इसलिए गाड़ी से नहीं आए हैं, गरीबों के नेता हैं। संघर्ष करने वाले हैं, गाड़ी वाले नेता नहीं है, रोड वाले नेता हैं, और इसीलिए पैदल ही चल करके आप लोग से अपील करने आए हैं। हकीकत में गिनती कराइए, आगे का रिकॉर्ड बनाइए कि हर पार्टी वाले आप पर गौर और फिक्र कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपकी हिस्सेदारी मिले हमारी हम सब। संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर महबूब साहब कैंडिडेट हैं, आपको यूनियन के 7वें नंबर पर प्लेट छाप निशान मिला। हमारी बात दूसरे तक आप लोग पहुँचाइए, है कि नहीं? नेता कमजोर हैं पैसे से, लेकिन विचारों से बड़ी बहुत दौलतमंद। रोड पर संघर्ष करने वाले, गरीबों के साथ रहने वाले हैं। आप जीते या हारें, हार भी जाएंगे तब भी गरीबों के साथ आपके साथ रहेंगे। बात के लोगों तक पहुँचाए। पटना साहिब से डॉक्टर महबूब साहब कैंडिडेट हैं, और आपका ईवीएम के 7वें नंबर पर प्लेट छाप निकाल। आप लोग का एक एक वोट इस तरीके से तालाब एक एक वोट से बढ़ता है, संसद तक पहुंचा सकता है, और दुआ भी जरूरत। हाँ बाबू, वोट दीजिए, अपनी कर दुआ के साथ वोट दीजिए।